जी कीजिए, कर रहे हैं सभी, आप भी कीजिए। तंज करना है मुझ पर, अजी कीजिए, कर रहे हैं सभी, आप भी कीजिए। चलिए गालिब नहीं, क्या हुआ मैं तो हूँ, आइए मुझ पे तानाज़नी कीजिए। आप क्यों कर रहे हैं मेरे वास्ते, आप अपने लिए शायरी कीजिए। क्या हसद भी कोई काम करने का है, दिल बरी कीजिए, आशिकी कीजिए। क्या हसद भी कोई काम करने का है, दिल बरी कीजिए, आशिकी कीजिए। मैं कहाँ रोकता हूँ सितम से भला, कीजिए कीजिए जान जी कीजिए। और आ गए आपके आस्ताने पे हम, अब बुरी कीजिए या भली कीजिए। अच्छा होगा। और तो देख भी लीजिए, बात भी कीजिए, बात भी कीजिए, देख भी लीजिए, देख भी लीजिए, बात भी कीजिए। और मैं गलत बात बिल्कुल नहीं मानता, बात करनी है जो भी खरी कीजिए। हश्र के दिन पे क्यों टालते हैं मुझे, जो भी करना है मेरा अभी कीजिए। आप इसके सिवा कर भी सकते हैं क्या, यानी जो कर रहे हैं वही कीजिए। ख़ानदानी मुनाफिक हैं आप इसलिए, ख़ानदानी मुनाफिक हैं आप इसलिए, दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए। और वो ख़ानदानी मुनाफिक हैं आप इसलिए, दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए। जड़ें डंगे हुए थे उन्होंने बड़ा पसंद आना है काम तो। वो अली क्या था, इश्क हो या अली हो मेरे साहिबो, इनसे मिलिए इन्हें ज़िंदगी कीजिए। तो ये जो गज़ल का एक रिवायती अंदाज़ है, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल काम है अच्छी चीज़ को लेकर आना, जो जिसमें रुझान कुछ हो, जिसमें कोई बात हो। आसान काम ये है कि कवर करना। हमारे एक दोस्त कहते हैं यार कवर माड़ी गल नूं कीता जाता है, कि यार गल करके ना कवर करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कवर करना भी बड़ी बात है अगर आप किसी बात को कवर कर सकें। लेकिन उससे बड़ा काम ये है कि अपना काम करें, जो ओरिजिनल काम हो, और उसके अंदर आपका एक तो लगन सामने आती है, दूसरा एक लपक सामने आती है, बहुत सारे नए काम करने वालों को हौसला मिलता है। तो खालिद ने, जे अली ने, हारिस ने, एहसन ने और इन सब दोस्तों ने, खुसूसन सलमान भी साथ थे और इनकी काविश का मैं तवज्जो चाहूँगा उनको। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि रिस्क लेना, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये रिस्क है, और ये बहुत बड़ी बात है कि खालिद ने ये काम किया है। ये जिगरे की बात है कि उसने पिटा हुआ म्यूज़िक नहीं किया, उसने पुरानी रविश को नहीं पकड़ा, उसने पुरानी डगर को नहीं पकड़ा, उसने अपने उस्तादों का नाम लेकर, अपने फ़न पर भरोसा करके, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके उसने ये चूज़ किया कि मुझे ये काम करना है। मेरा ख्याल है कि इस पर खालिद खान दाद के मुस्तहिक हैं कि उनके लिए बंदा बात करे। हमारे जितने भी लोग हैं सिर्फ इसी तरह नहीं, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप अपना काम सामने नहीं लाएंगे। हाँ, रिस्क ज़रूरी है। इज़्ज़त मेरे मालिक की देन है, हमारा काम सिर्फ काम पेश करना है, इज़्ज़त और उसके जो है वो। बाकी आपने जो बात कही कि गज़ल तनज़्ज़ुली का शिकार है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं अगर बैठे बैठे आपको कोई 12 शायरों के बहुत अच्छे शेर सुना सकता हूँ। गज़ल तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है जी, वो सर इनका काम है, वो ये बात बताएंगे। मैं शुअरा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गायकी के हवाले अगर आप मुझे बात करने का मौका दें, गायकी के हवाले से भी बहुत काम हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि वही प्लेटफॉर्म्स की बात है कि अगर जो हमारे नए गाने वाले, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। ज़ीशान अली है माशाल्लाह, ज़ैन ज़ुहैब हैं, वो गज़ल भी कर रहे हैं, कवाली भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक खालिद की बात है तो मदनी भाई, अगर आप मोबाइल से थोड़ा फुर्सत आपको मिले, कि अभी आपने बात कही कि फ़ेमस के हवाले से, तो अभी इसका एक कवर आया था काली काली जुल्फ़ों के, 3 महीनों में 1.3 मिलियन व्यूज़ उसके आए हैं। दैट वॉज नॉट माई ड्रैग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट समथिंग कि खालिद को पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं, भारत में लोग जानते हैं, पाकिस्तान में लोग जानते हैं। तो ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि अभी उसने सफ़र का आगाज़ किया है। तो ये आगाज़ आप दोस्तों की दुआओं और मोहब्बतों के सदक़े है। और ये हर दौर में अगर लोग आए हैं, जैसे बड़े लोग आए हैं, दिग्गज लोग आए हैं, महान लोग आए हैं, इसी तरह कतरे कतरे से समंदर बनता है। तो ये आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत है कि आज खालिद ने ये ट्रैक किया है। मकसद ये है कि जो नए काम करने वाले हैं उनको एक तरवीज़ मिले कि यार नया काम करने से डरना नहीं है कि इसको लोग नहीं सुनेंगे या इसको कोई पसंद नहीं करेगा। पसंद करना ना करना बाद का मामला है, अपना काम होना चाहिए।
ये इसका मकसद है। ये ऐसा तो नहीं होगा कि इस वक्त तो ये एक नई जगह के साथ चल रहे हैं जी, आने वाले वक्त में ये फिर वही पुराने उस पे आ जाए? म्यूज़िक कभी भी पुराना नहीं होता, और अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो बुज़ुर्गों की चीज़ को कानों को हाथ लगा के बरकत के लिए गा लेना चाहिए। जैसे हम गालिब की ज़मीन में गज़ल कहते हैं, जॉन साहब की ज़मीन में गज़ल कहते हैं। मकसद ये नहीं होता कि हम कोई देखें जी आपकी ज़मीन में कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, नहीं। मकसद ये होता है कि आपके बच्चे हैं और कान पकड़ कर सबक सुना रहे हैं, तो ये सबक सुनाने की बात है जो भी इसको सुनाना चाहे। और मैं समझता हूँ कि एहसन भी यहाँ पर मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो देखिए और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि थोड़ा बहुत जो कोशिश और मेहनत की है आपके सामने। ये प्लीज़ इसको ज़रा कीजिएगा। हसीब प्लीज़ हैव अ सीट, बैठो। शाह जी
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सब दोस्त उसमें शामिल हुए, मतलब ये भी मेरे दोस्त हैं जो आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, और वो भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वो सारा सेटअप किया और इसकी वजह से सारा शूट हुआ। तो आपकी जो आमद है मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं खालिद से गुजारिश करूँगा जो भी दोस्त अगर आप बात करना चाहें खालिद साहब जरा चंद कदमात अली भाई सारे भाइयों के भाई अच्छा सा जुमला सबसे पहले ये है कि अली भाई जो है हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का सरमाया है, और आजकल जो यंगस्टर्स हैं अली भाई की शायरी को हर एज के लोग जो है वो सुन रहे हैं। हम इवेंट्स पे जाते हैं, कवालियों पे जाते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी है कि एक एज थी कि एक मिच्योर एज में लोग गज़ल को सुनते थे। आप बात कर रहे थे ना शकील भाई कि गज़ल के हवाले से, तो इस वक्त जो है ना यंगस्टर से लेके टीन एज तक भी और मेच्योर लोगों तक भी हम हमारा प्रिंट के साथ रहता है। हम इस चीज़ को लाजमी देखते हैं कि ये दुनिया क्या इस वक्त चाह रही है, क्या लोगों की क्या सुनना चाह रहे हैं। तो जो लोगों में गज़ल को सुनने का और शायरी को सुनने का एक नया रुझान आया है, लोगों में इस चीज़ की एक नई चीज़ पैदा हुई है, तो उसमें अली भाई जैसे बड़े लोगों का, और मेन मैं तो हम तो इन्हीं को कहते हैं, तो इनका बड़ा हाथ है कि इन्होंने जो है वो छोटे छोटे बच्चों तक को समझा दी, आसान बात कर दी। तो इस हवाले से फिर मैंने अली भाई को बोला कि अली भाई ये कलाम मुझे पसंद ही बहुत था, तो अली भाई की मेहरबानी, उन्होंने ये कलाम दिया, उसको हमने किया। जी भाई ने बड़ा अच्छा म्यूज़िक किया, एक टीम वर्क है, उस टीम वर्क को लेकर नहीं ठीक है। कौन सी कवाली जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारे जितने भी मेहमान हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ मीडिया से रिलेटेड जो हमारे भाई हैं, उन सबका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी।